नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये द लाइट हाउस कीपर्स प्रॉमिस का एक हिस्सा है, द लाइट हाउस कीपर्स लेटर। हाँ, कहानी है मेरोबे गांव की। वहां चट्टानों पर एक बहुत पुराना वीरान सा लाइट हाउस है, अच्छा, जिसे स्थानीय लोग तूफान की आंख कहते हैं। आज सुनने में ही रहस्यमय लगता है ना? बिल्कुल, खासकर तूफानों के वक्त माहौल बड़ा अजीब सा हो जाता होगा वहां। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के पीछे छिपे मतलब जो राज है उन्हें समझना। हाँ, एक लापता लाइट हाउस कीपर हैं, इलियास मेरिन। यस। उसका एक अजीब सा वादा, हाँ। और फिर जो घटनाएं हुई। सही। तो इलियास वो तो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। हाँ, बिल्कुल। जैसे हवा हो गया। गांव का रखवाला था वो, रोज रात रोशनी जलाता था। फिर कई साल बाद शहर से एक लड़की आई, आन्या। आन्या, हम्म उसके पास क्या था? उसके पास इलियास का लिखा एक पुराना पीला सा पड़ चुका खत था। ओहो, और खत में बस इतना ही लिखा था, जो भी इसे पाए, जब तक वो लौट नहीं आती, मैं रोशनी जलाए रखूंगा, एलियास। जब तक वो लौट नहीं आती, ये वह कौन है? यही तो रहस्य है। और आन्या को लगा कि ये खत शायद उसी के लिए है। अच्छा, तो कहानी यहाँ से और उलझती है। बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये कहानी एक वीरान जगह, लाइट हाउस को सिर्फ एक खंडहर नहीं रहने देती। हाँ, वो एक तरह की जिंदा विरासत बन जाती है ना। सही कहा। ऐसी अलग थलग जगहों में अक्सर अनकही कहानियां और कह सकते हैं जिम्मेदारियां बस जाती हैं। तूफान की आंख नाम भी कुछ कहता है, शांति का केंद्र जो उथल पुथल से घिरा हो। इलियास का वादा सिर्फ एक वादा नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे उस जगह की रूह से कोई करार किया हो। और फिर आन्या का आना। हाँ, वो इस कड़ी को और पेचीदा बना देता है। क्या वो बुलाई गई थी या उसने ये बोझ खुद चुना? पता नहीं। तो आन्या फिर रोज उस लाइट हाउस जाने लगी, अकेली। हाँ, रोज सीढ़ियां साफ करती, मोमबत्तियां जलाती, घंटों समंदर को देखती रहती। जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। बिल्कुल। गांव वाले तो जाहिर है शक से देखते थे, कुछ कहते थे कि लड़की पागल हो गई है। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ बड़ा। हाँ, कहानी का रुख तब बिल्कुल बदल गया जब मेरोबे में सालों बाद का सबसे भयानक तूफान आया। ओहो। और उस रात वो वीरान लाइट हाउस अचानक जल उठा। क्या मतलब? कैसे? मशीन तो पुरानी थी, बिजली भी नहीं। वही तो, न मशीन चली न बिजली थी। रोशनी ऐसी थी जैसे कांच के अंदर कोई दिल धड़क रहा हो, स्थिर, गरम, जिंदा सी। ये तो बहुत अजीब है। ये रोशनी ही मेरे ख्याल से कहानी का केंद्र बिंदु है। इसका जलना कोई मामूली बात नहीं लगती, खासकर उस तूफान की रात। हाँ, ये सिर्फ फिजिकल लाइट नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये इलियास के वादे की एक अभिव्यक्ति जैसी है। शायद आन्या की मौजूदगी और तूफान के चरम पर वो वादा साकार हो गया। तो क्या ये कोई अलौकिक घटना थी या सिर्फ वादे की ताकत? ये सोचना जरूरी है। क्या कोई बाहरी शक्ति थी, या ये इंसानी इरादे और वादे की वो ताकत है जो भौतिक रूप ले सके? इसका इलियास के वादे और आन्या की उपस्थिति से गहरा संबंध तो है। और फिर आन्या का क्या हुआ तूफान के बाद? सुबह हुई, तूफान थमा, लेकिन आन्या गायब थी। गायब? कहाँ? कोई निशान नहीं। लाइट हाउस में कुछ नहीं मिला, सिवाय एक नोटबुक के। नोटबुक? हाँ, कीपर की पुरानी मेज पर खुली पड़ी थी, और आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था। क्या लिखा था? उसने अपना वादा निभाया, अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है? इसका क्या मतलब निकालें? किसका वादा पूरा हुआ और आन्या की कौन सी बारी आ गई? सवाल ही सवाल। और सबसे रहस्यमयी बात, आपने कहा वो रोशनी। हाँ, वो रोशनी उस रात के बाद से कभी बुझी ही नहीं, लगातार जल रही है। अविश्वसनीय। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हमारे पास कई परतें हैं। इलियास का अनसुलझा रहस्य, वो कहाँ गया, किसका इंतजार कर रहा था। आन्या की भूमिका, क्या वो सिर्फ खत लाने वाली थी या उसका कोई गहरा मकसद था? सही। और फिर वो रहस्यमयी लगातार जलती रोशनी, और अंत में एक वादा जो निभाया गया, और जिसकी जिम्मेदारी अब शायद आन्या पर है। ये कहानी सिर्फ रहस्य नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे कुछ वादे और जिम्मेदारियां जगों से, पीढ़ियों से बंध जाती हैं। हाँ, एक विरासत की तरह। जवाबों से ज्यादा सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, तो इस कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं, मेरे ख्याल से पहली तो वादों का असाधारण वजन है। बिल्कुल, यहाँ वादा सिर्फ एक बात नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी है जो शायद आत्मा से जुड़ जाती है।
दूसरी बात, जगहों की अपनी एक शक्ति होती है, खासकर ऐसी वीरान ऐतिहासिक जगह हैं। सही कहा। वो यादों और रहस्यों को सहेज लेती हैं। लाइट हाउस यहाँ खुद एक किरदार बन गया है। और तीसरी, कैसे अनसुलझी कहानियां किसी जगह की पहचान बन जाती हैं। मैरोबे को आप शायद इसी कहानी से जाना जाता होगा। हाँ बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। क्या? आखिर वो कौन सा वादा था जिसके लिए इतना गहरा समर्पण चाहिए कि एक व्यक्ति गायब हो जाए और दूसरा उसकी जगह ले ले? क्या ऐसी विरासतें मुक्ति लाती हैं या एक अंतहीन चक्र बनाती हैं? गहरा सवाल है। और वो रोशनी जो अब भी जल रही है, क्या वो उम्मीद है, किसी के लौटने का इंतजार, या फिर एक चेतावनी? ये हमें उन अनदेखे बोझ और वादों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिन्हें लोग अक्सर खामोशी से निभाते चले जाते हैं। बिल्कुल।